हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड A to Z चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आज आप देखने वाले उसका 4th पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगिनिंग और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। ये ओरिजिनल मूवी का प्रीक्वेल है, यानी इसमें हमें उन म्यूटेंट्स की बैक स्टोरी पता चलेगी, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड में मैं सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा और साथ ही इस मूवी से जुड़े फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1974 में और हमें दिखाया जाता है वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम। यहाँ बहुत सारे डिफॉर्म पेशेंट्स रहते थे। वो सब इन ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से डिफॉर्म थे। वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को उन पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। तभी एक पेशेंट पीछे से डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयरपिन निकाल लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को हिल्लिकर ब्रदर्स के सेल तक लेकर जाता है। वो भाई थे सोटूथ, वन आई और थ्री फिंगर। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिल्लिकर को जंगल में मिले थे, इसलिए इनका नाम हिल्लिकर ब्रदर्स रख दिया। जब मिसेस हिल्लिकर को वो मिले थे तब वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स बताता है, जबकि वो अभी बच्चे ही थे। वो बताता है कि एक अपने हाथ की 2 उंगलियां चबा गया और वो था थ्री फिंगर। दूसरे ने अपनी एक आंख निकालकर खा ली और वो था वन आई। और तीसरा अपने दांतों को दीवार पर घिसता रहता था और उसने कई वर्कर्स को काटकर जख्मी भी कर दिया था, और वो था सोटूथ। अब आपको इन तीनों के नाम का मतलब पता चल गया होगा। डॉक्टर पूछती है कि वो इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। तब डॉक्टर ब्रेंडन उसे बताता है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर की हेयरपिन निकाल ली थी, वो उनके जाते ही उस पिन से सेल का लॉक खोलने लगता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था। वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे पिन मांगते हैं। वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है और जैसा कि आप 3 पार्ट्स में देख चुके हैं कि उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद थ्री फिंगर था। वो उस पिन से लॉक खोल देता है और वो तीनों चुपचाप बाहर निकल जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वो कंट्रोल रूम से सारे सेल्स खोल देते हैं। इसके बाद वहां असली पागलपन शुरू होता है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक उसका दिमाग पूरी तरह फ्राई नहीं हो जाता। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए बड़े ही यूनिक तरीके से उसे भी मार देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा 29 साल बाद 2003 में और हमें दिखाए जाते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स जो कि बर्फ का मजा ले रहे थे। केन्या, जैना, विंसेंट, सारा, ब्रिजेट, डैनियल और लॉरेन। उन्हें स्नोमोबिल पर अपने फ्रेंड पोर्टर के कैबिन तक जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और बहुत तेज तूफान के बीच फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि उस तूफान में उनके लिए जन्नत से कम नहीं थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब सच में जन्नत पहुंचने वाले हैं। ये वही सैनिटोरियम था जहां वो तीनों भाई रहते थे। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो किस तरह का हॉस्पिटल था। वो सब वहां आग जलाकर आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन किड्स थे इसलिए उन्हें आराम से बैठना नहीं आता था। किसी सुनसान जगह पर जाकर अमेरिकन किड्स का पहला रूल होता है कि उस जगह की अच्छे से तलाशी लो। क्या पता शराब या ड्रग्स मिल जाए। वो सब भी उस जगह को अच्छी तरह छानते हैं और इंचार्ज के ऑफिस में उन्हें एक बोतल मिल भी जाती है। साथ ही उन्हें वहां के पेशेंट्स की फाइल भी मिलती है, जिन्हें देखकर उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर किन लोगों को रखा जाता था। इधर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर वापस उस सैनिटोरियम में आ चुके थे। जैना और केन्या कुछ वक्त बिताने के लिए वहां चेक करने जाते हैं और वहां उन्हें कुछ दिखाई देता है। विंसेंट चेक करने के लिए जाता है और अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। जैना और केन्या दोनों डर जाते हैं, फिर भी हिम्मत करके वो विंसेंट को ढूंढने जाते हैं। विंसेंट उन्हें डराकर उनके ऊपर एक घटिया सा प्रैंक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों नाराज होकर वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि वन आई उनका पीछा कर रहा था। उन सब से माफी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने जाता है। उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो अमेरिकन किड्स थे और किसी सुनसान जगह पर जाकर अमेरिकन किड्स का दूसरा रूल होता है कि अगर पावर ऑन हो जाए तो अच्छी तरह पार्टी करो, और वो सब भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो पूरे हॉस्पिटल को उथल पुथल कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उन्हें देख भी रहा था। पार्टी करते करते वो ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक फिल्म रील पड़ी मिलती है। डैनियल उस रील को प्रोजेक्टर में डालकर प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन तीनों भाइयों पर सबसे एक्सट्रीम टेस्ट किए जाते थे।
उस फिल्म को देखकर लॉरेन बताती है कि उसका भाई उसे हिलबिलिस के बारे में बहुत खौफनाक कहानियां सुनाता था। वो बताती है कि वो सब इनब्रिज थे और साथ ही लोगों को मारकर उनका मांस खाते थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो सब सोने चले जाते हैं। रात को सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर वहां घूमने लगता है। उसे सामने कोई दिखाई देता है। वो उसका दोस्त पॉटर था जिसके कैबिन में उन सबको जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मरा पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सोटो तो उसके सर में आयरन रोड घुसा कर उसे मार देता है। सुबह तक भी तूफान रुका नहीं था। जैना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। उन सब का सारा सामान भी गायब था। वो सोचते हैं कि विंसेंट फिर से कोई मजाक कर रहा है और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। काइल, केनिया, जैना और क्लियर बेसमेंट में जाते हैं और वहां उन्हें एक अजीब सा केज मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे औजार रखे थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होगा वो आप जानेंगे रॉन्ग टर्न 4 के पार्ट 2 में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।